हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारे इस टॉपिक के ऊपर। हमारे जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कि हमारा जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है ये होता क्या है, करता क्या है, मतलब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है और किस तरह से ये चीज़ों को परफॉर्म करता है। आज हम लोग बात करेंगे ये जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है, ये जो बंदा होता है, इस बंदे के रोल क्या है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को हम हायर करते हैं तो वो उसका रोल क्या होगा हमारी फर्म में और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी हमारे फर्म्स के अंदर। तो सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है हमारा द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। First, we talk about the role of the managerial economist. So, the role of managerial economist is to be divided in many parts. हमने अपने जो managerial economist के जो रोल है उसको बहुत सारे काम दिए हुए हैं, उसके बहुत सारे रोल हैं, बट बेसिकली हमने उसके रोल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि उसको समझना ईजी हो जाए। तो पहला रोल हमारा यहाँ पे क्या है, रीड द एनवायरमेंट। मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है, वो हमारे बिजनेस के आसपास की सराउंडिंग्स के जो भी एनवायरमेंट है वो उन सारे एनवायरमेंट को रीड करता है। ये उसका रोल होता है, ये उसका काम होता है। रोल का मतलब होता है जब आप कोई पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हो, स्पेसिफिक आपको ये टास्क दिया गया कि ये काम आपको ही करना है। तो जब आप एक स्पेसिफिक टास्क करते हो या पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करते हो तो वो कहलाता है मेरा रोल। तो यहाँ पे अपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को एक पर्टिकुलर टास्क दे रहे हैं कि भाई तुमको एनवायरमेंट रीड करना है, सीधी सी बात है। तो पहला काम क्या करोगे, तुम एनवायरमेंट रीड करोगे। अब उस एनवायरमेंट को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। इंटरनल एनवायरमेंट हमारा वो एनवायरमेंट का पार्ट होता है जो कि हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, यानी जैसे हमारे एम्प्लॉइज, हमारे प्रोग्राम्स, हमारी पॉलिसीज, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशंस, हमारा प्रोडक्शंस, हमारे बजट, यानी कि जो भी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या अपने हिसाब से कम कर सकते हैं और खुद कंट्रोल कर सकते हैं, वो मेरा कहलाता है इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा वो होता है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पैसे से रिलेटेड, सोशल एनवायरनमेंट यानी सोसाइटी आसपास की, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल या डिफरेंट टाइप से हमारे एनवायरनमेंट होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में होते हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। जो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं वो मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाते हैं। ठीक, तो पहला काम क्या है, एनवायरनमेंट रीड करना है। दूसरा रोल होता है डिमांड फोरकास्टिंग का। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब कि भाई डिमांड एनालाइज करो कि आने वाले टाइम में हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो डिमांड कहाँ होगी, एनवायरनमेंट में ही तो होगी, सोसाइटी में तो होगी, और कहाँ होगी। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट ही रीड कर रहे हो ना, कि आने वाले टाइम पे आपकी गुड्स के लिए जो एनवायरनमेंट आने वाला है वो फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ेगी और फेवरेबल नहीं है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट ही रीड किया ना, बिल्कुल। तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था हमारा मार्केट स्टडी। मार्केट स्टडी का मतलब क्या हो गया, मार्केट रिसर्च करो। मार्केट रिसर्च का मतलब मार्केट में देखो क्या नया ट्रेंड आ रहा है, क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, कंज्यूमर किस चीज की डिमांड कर रहा है, किस चीज की मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है। तो एक तरह से ओवरऑल आपको यहाँ पे मार्केट रीड करना है। और मार्केट में आप क्या रीड कर रहे हो, एनवायरनमेंट ही तो रीड कर रहे हो। तो फिर भाई आपका आ गया एनवायरनमेंट। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि रोल जो होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में बात करते हैं तो वो मेरा रोल कहलाता है। और मैंने अपने मैनेजर इकोनॉमिक्स को जो रोल दिया हुआ है वो रोल क्या है, टू रीड द एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उनको रीड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम रीड करके बताओगे कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, डिमांड होने वाली है, सेल होने वाली है, डिमांड कम होने वाली है, सेल कम होने वाली है। ठीक है, मार्केट में नए ट्रेंड क्या आ रहे हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें, ये सारी आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो परफॉर्म करता है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर। जो सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, जिम्मेदारी। तो यहाँ पे जो मेरा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है
उसका एक फर्म में जिम्मेदारी क्या होती है, क्या जिम्मेदारी उसको निभानी पड़ती है, उसके कंधों में क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। तो पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी। उसका पहला काम क्या होता है, किसी भी तरह अपनी फर्म की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्योंकि भाई नाम ही है तुम्हारा मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट का काम होता है टू इकोनोमाइज द रिसोर्सेज, यानी कि इकोनोमाइज मतलब टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे तुम्हारा काम क्या होगा, जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। तो तुम्हारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। दूसरा आता है सक्सेसफुल फोरकास्टिंग। आप जो भी फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप डिमांड फोरकास्ट करो, आप सेल्स फोरकास्ट करो, आप चेंजेस फोरकास्ट करो, आप फैशन फोरकास्ट करो, या कुछ भी अजम्पशंस आप करो, बट वो अजम्पशंस आपके सक्सेसफुल होने चाहिए। यानी कि मतलब एग्जैक्टली तो एक्यूरेट नहीं कि एकदम ऑन द मतलब एकदम बुल्स आए आपका, एकदम पॉइंट पे सेंटर पे एकदम टारगेट अचीव किया आपने, वो वाला नहीं, बट एटलीस्ट अप्रॉक्स आस पास थोड़ा सा ऊपर नीचे आप पहुंच जाओ उसके, ठीक बात। तीसरी जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट विद द एक्सपर्ट। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की सबसे जरूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि मेरे जो डिफरेंट टाइप के एक्सपर्ट हैं उसको उन सब के साथ कांटेक्ट रखना पड़ता है ताकि वो मार्केट को अच्छे से रीड कर पाए। सेल्स एक्सपर्ट अलग होगा, डिमांड एक्सपर्ट अलग होगा, फाइनेंस एक्सपर्ट अलग होगा, मार्केट एक्सपर्ट अलग होगा, प्राइसिंग एक्सपर्ट अलग होगा, मार्केटिंग एक्सपर्ट अलग होगा। हर तरह के एक्सपर्ट्स आपके अलग अलग होंगे और इस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को इन सभी के साथ लिंकअप करके चलना पड़ेगा ताकि मार्केट में किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस आए तो उससे हमारी बिजनेस फर्म पे किसी भी तरह का निगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, टू मेंटेन या टू मेक द कांटेक्ट विद द एक्सपर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपडेटेड, यानी कि आपका जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपडेट रहना है, खुद को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी अपडेट रखना है। यानी उसको खुद को भी पता हो कि मार्केट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या टेक्नोलॉजी आई है, क्या चीजें हुई है, उसको भी पता होनी चाहिए, प्लस उन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ या उन अपग्रेडेशन के साथ उसको भी अपनी फर्म को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, यानी सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा। अगर मार्केट में जो अटेंडेंस ली जा रही है वो बायोमेट्रिक हो रही है तो आपको भी उसको अडॉप्ट करके बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी पड़ेगी। तो आपको अपने आप को और अपनी फर्म को अपडेटेड रखना है ताकि आप आसानी से अपने फर्म की जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर। नेक्स्ट आता है मेक हिज स्टेटस रिस्पेक्टेबल। आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक अलग स्टेटस बनाना है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको जाने, आपको पहचाने और आपकी इज्जत करें। और कोई भी पर्सन इज्जत तब करता है जब आप अपने काम की इज्जत करते हो या अपने फील्ड की रिस्पेक्ट करते हो। आप फील्ड की रिस्पेक्ट करोगे, काम अच्छा करोगे, काम अच्छा करोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देना खुद ही शुरू कर देंगे क्योंकि आपका हर काम परफेक्ट होगा। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी एक अलग स्टेटस बना लो, स्टेटस जो आपको रिस्पेक्ट दे। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अभी मैंने जैसे आपको बोला कि रोल का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर कोई एक टास्क परफॉर्म करना है, यानी स्पेसिफिक यही काम करना है तुमको। तो जब वही काम करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी क्या होगी कि भाई वही काम करो जो हमने दिया है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करो, इधर उधर के कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करो। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। रोल क्या था, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करना था जो कि था उसका टू रीड द एनवायरनमेंट। उसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो सारी रीड आउट करनी है, फिर वो चाहे सेल्स हो, डिमांड हो, फाइनेंस हो, मार्केट हो या कुछ भी हो, उसको एनवायरनमेंट रीड करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट रखना है, रिसोर्सेज यूटिलाइज करने हैं, अपनी एक अलग रिस्पेक्टेबल स्टेटस बनाना है, और लास्ट जो भी उसको स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया है वो स्पेसिफिक फंक्शन उसको परफॉर्म करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली जो भी उसने एजम्पशन दिए हैं या प्रेडिक्शन करी है उसको अचीव करना। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।